अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपलौती कला में रिश्तों की मर्यादा तार-तार, बहन के देवर से चल रहे प्रेम संबंध ने ले ली पति की जान। पत्नी ने प्रेमी फरमान और उसके दोस्त अदनान के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश और फिर लूट की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। अब पूरा राज खुल चुका है, तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपलौती कला में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई कि आरोपी महिला रूही का अपनी ही बहन के देवर फरमान के साथ प्रेम संबंध था। यही रिश्ता इस खौफनाक कत्ल की सबसे बड़ी वजह बना। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के मुताबिक रूही का अपनी बहन के देवर फरमान से अवैध संबंध था, जिसका उसका पति मेराज विरोध करता था। इसी को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पति को रास्ते से हटाने के लिए रूही ने अपने प्रेमी फरमान और उसके दोस्त अदनान के साथ मिलकर साजिश रच डाली। शनिवार रात रूही ने पहले अपने पति मिराज को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। जब वह गहरी नींद में चला गया तब देर रात फरमान और अदनान घर पहुंचे। तीनों ने मिलकर मिराज के हाथ पैर बांध दिए और धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। शरीर के कई हिस्सों पर वार कर सुनिश्चित किया गया कि वह बच ना सके। हत्या के बाद रूही ने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए पूरा ड्रामा रचा। वह शव के पास ही लेट गए और सुबह कहानी बनाई कि रात में अज्ञात बदमाश घर में घुसे, लूटपाट की और उसके पति की हत्या कर दी। घटना के वक्त दोनों छोटे बच्चे भी पास में सो रहे थे। पुलिस को शुरुआत से पत्नी की भूमिका संदिग्ध लगी। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो रूही टूट गई और उसने बहन के देवर के साथ अपने संबंध और हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने रूही और उसके प्रेमी फरमान और उसके साथी अदनान को गिरफ्तार कर लिया। दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रिश्तों के नाम पर हुए इस खून खराबे ने हर किसी को झकझोर दिया। वहीं तो मासूम बच्चे माता पिता दोनों के साय से वंचित हो गए हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कल दिनांक 29 मार्च को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपलौती कला में एक युवक नाम मेराज उम्र लगभग 35 वर्ष की धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि सुबह मृतक का पिता उसके घर पे गया था तो देखा उसका जो बेटा है खाट पर मृत पड़ा हुआ है। इसके गले पे, कलाई पर, पैर पर धारदार हथियार के निशान हैं और बगल की खाट पर इसकी पत्नी सो रही थी। जब इसने उसको उठाया तब वह जगी। तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी पत्नी का रोल संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। जब इससे पूछताछ की गई तो ये प्रकाश में आया कि इसकी पत्नी रूही का इसकी बहन के देवर जिसका नाम फरमान है उससे लगभग 5-6 साल से संबंध थे। इसकी जानकारी इसके पति को भी थी और इसका पति इसका विरोध करता था। तो इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने इसका मारने का षड्यंत्र रचा। पिछली रात इन्होंने नींद की गोली इसके पति को रात्रि के खाने में दी थी और लगभग रात 10 बजे फरमान और इसका दोस्त अदनान इसके घर पे आए और सोते वक्त इसके गले पे कलाई पर चाकू से वार करके इसकी हत्या कर दी। क्योंकि ये नींद में था, ये प्रतिरोध नहीं कर पाया। इसकी पत्नी उसके बाद उसी के बगल पे खाट में सो गई, ये दिखाने के लिए कि रात्रि में कुछ अज्ञात व्यक्ति आकर इस प्रकार की घटना कारित की गई। इसमें तीनों अभियुक्तों को मृतक की पत्नी रूही, फरमान और इसका दोस्त अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।